समाज को गुमराह करने के लिए उन्होंने एक अध्यक्ष खड़ा किया है और उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। आपने ऐसा क्या कर दिया था जो नाराज थे आप? हमने कभी भी हमारा उनका विरोधाभास नहीं था। मैं मुखिया होने, समाज के मुखिया होने के नाते समाज की भागीदारी चाहता था हर जगह। जैसे सरकारी वकील कोई नहीं है प्रजापति समाज का, मैं उसके लिए लड़ रहा था। अगर संगठन में बात करें तो पूरे यूपी में कोई जिलाध्यक्ष नहीं था। हम लोग चिल्लाए हर मंचों पर, तो एक जिलाध्यक्ष मिले। तो अब लालच बढ़ गई, हम लोग 2-3 की मांग करने लगे। हर जिलों में 3-3 4-4 सरकारी वकील की भी मांग करने लगे। 4-5 मांगे तो एक तो मिलेगा ही, तो उससे वो नाराज है। तो सफाई भी कह रहे थे आपको? मैं सपा सरकार में सरकारी वकील था। उसके बाद फिर भाजपा गवर्नमेंट में आई। मैं लीगल सेल कराकत का प्रभारी था भाजपा का। आज भी मैं भाजपा में था, लेकिन ऐसे भाजपा से क्या फायदा जब हम अपने सत्ता में भागीदारी नहीं मांग सकते हैं। ऐसे हम पार्टी में रह क्या करेंगे? पार्टी हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और हम अपनी भागीदारी मांगे शासन सत्ता और संगठन में, तो हमको लतियाया जाए, गालियां दिया जाए। हमारा भी सम्मान है, हमारे समाज का भी सम्मान है। हमको पहले भी गाली मिलती थी, आज भी मिल रही है। तो बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आया। मैं पहले भी गाली मिलती थी, आज भी मिल रही है। वो तो सबके सामने है। वो तो सौभाग्य से मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि साबुत मिल गया, नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं होने वाला नहीं था। तो लग रही कि मार देंगे? बिल्कुल मार देंगे। वकीलों का वैसे भी मर्डर हो रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है। मेरा भी मर्डर होने में क्या वो कभी भी हो सकता है। संदिग्ध लोग मेरे अगल बगल दिखाई पड़ते हैं हमेशा। मैं जहाँ रहता हूँ, किराए रूम पर रहता हूँ, वहाँ भी संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनके पास सब कुछ है। हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आप संक्षेप में बात बताइए। उन्होंने हमारे अपशब्द बोला है, गालियाँ दी है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं हुई हम लोग इसके लिए शासन तक जाएंगे। आज हम लोग यहाँ आकर डीएम साहब को, कप्तान साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जो उनके द्वारा किया गया है वो निंदनीय कृत्य है। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसके लिए सड़क पर आंदोलन करने के लिए अधिवक्ता संतोष हमारे अध्यक्ष तैयार है। यशवंत कुमार ओझा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट।